सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आपको साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है, सेक को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है और टेन को भी कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। तो जो भी आइडेंटिटीज अपन ने पढ़ी, जो भी फॉर्मूले पढ़े, उन्हीं सबका यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट अपन साइन को कॉट में चेंज करेंगे। तो देखिए साइन लेते, साइन ए लिखा, साइन का आपको कौन सा फॉर्मूला ही पता है? तो साइन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 के अपॉन में कॉसेक ए। तो आपने साइन थीटा को लिख दिया 1 के अपॉन में कॉसेक ए। अब फर्स्ट हुआ, सेकंड आप एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, क्योंकि आपको साइन को कॉट में चाहिए, मतलब साइन के अंदर सिर्फ कॉट ही होना चाहिए। तो आपके पास आया कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप ये इस क्वेश्चन में कॉट की प्लेस पर पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब आप इसको क्वेश्चन में कॉट की प्लेस पर पुट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले आपने यहां पर यूज करे। सबसे फर्स्ट साइन ए का होता है 1 बाय कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाया तो अपन ने रूट लगा दिया। अब नेक्स्ट समझेंगे यहां से, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉसेक ए की प्लेस पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये साइन को अपन ने कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ अपना। नाउ सेक को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट में। तो देखेंगे सेक को कॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेक को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट आप सेक ए लिखेंगे। सेक को आपको कॉट में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा है, सेक थीटा को आपको कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। तो सेक थीटा की ऐसी कौन सी आइडेंटिटी जो हमें याद है? हमें सेक का फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। तो यहां से देखेंगे आप आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। देन सेक ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे इसमें कि ये टेन ए लिखा हुआ है और आपको सेक को कॉट में चेंज करना है। तो टेन का एक फॉर्मूला हमें पता है बहुत अच्छे से, कॉट के फॉर्म में टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो आप टेन थीटा की जगह 1 बाय कॉट थीटा पुट करेंगे तो देखते हैं अपन, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय कॉट आ जाएगा, मतलब 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी अपन ने स्क्वायर लगाया, एंगल ए दिया तो एंगल ए लिख देंगे हम। अब आप चाहे तो इसे एलसीएम ले सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे प्लस 1। तो ये आपने सेक ए को आपने कॉट में चेंज कर दिया, एंगल ए लिख देते। तो सेकंड क्वेश्चन भी अपना इजीली हो गया, सेक को भी आपने कॉट में चेंज करा। थर्ड में आपको टेन को कॉट ए में चेंज करना है। तो टेन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट ए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से करा है, देख लीजिए। सबसे पहले आपने साइन को करा कॉट में, तो साइन का फॉर्मूला 1 बाय कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक थीटा का ऐसा फॉर्मूला बनेगा 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते गए आप आगे, साइन कॉट के फॉर्म में आ गया। नाउ सेक इक्वल स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक के बराबर ये लिखा, टेन की जगह वापस आपने कॉट लिख दिया। तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड में आपको टेन को कॉट में करना था, तो टेन को आपने कॉट में कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझेंगे। राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब आपको साइन को सेक में बदलना है, कॉस को सेक में बदलना है, टेन को सेक में बदलना है, कॉट को सेक में बदलना है और कॉसेक ए को आपको सेक में बदलना है। सभी की सभी रेशो को आपको सेक में चेंज करना है। तो अपन एक एक करके रेशो लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं साइन। साइन को सेक में कैसे चेंज करते हैं देखिएगा। फर्स्ट आपके पास है साइन है, साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं,
साइन ए के दो फॉर्मूले अपने पास। अगर अपन आइडेंटिटी की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को सेक में बदलना आसान है तो अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसमें रेसिप्रोकल फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिएगा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट लग जाएगा, तो साइन इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन को अपने को सेक में चेंज करना है तो अब रेसिप्रोकल फार्मूला ले आते हैं अपन। कॉस ए का होता है 1 बाय सेक ए, तो लिख देते हैं यहां पर कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। पुट करते हैं इसमें साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 के अपॉन में सेक स्क्वायर ए, यहां स्क्वायर लगा इसलिए यहां भी स्क्वायर लिखा अपन ने। अब आप सेक स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर एलसीएम इधर इसका मल्टीप्लाई करा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये अंडर रूट के अंदर आया, तो ये आपने फर्स्ट साइन ए को आपने सेक ए में चेंज कर दिया, आपने साइन ए को सेक ए में क्या करा है चेंज, देख लीजिए इसे अच्छे से, ये आपका साइन ए सेक ए में क्या हुआ है चेंज हो चुका है। अब सेकंड कॉस को सेक में चेंज करते हैं अपन, देखिएगा सेकंड कैसे करना है। सेकंड वाले में कॉस को आपको सेक में चेंज करना है तो यहां आप रेसिप्रोकल फार्मूला यूज कर सकते हैं। कॉस ए इक्वल टू होता है 1 के अपॉन में सेक ए, तो यहां रेसिप्रोकल फार्मूला लगा दिया डायरेक्टली, तो कॉस ए का आ गया 1 अपॉन सेक ए, कॉस को भी सेक के टर्म में लिख दिया। थर्ड वन टेन, तो टेन ए को भी आपको सेक के फॉर्म में लिखना है। अब सबसे फर्स्ट टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, साइन को आप सेक के फॉर्म में चेंज कर चुके हो, कॉस को भी आप सेक के फॉर्म में चेंज कर चुके हो, तो दोनों को आप पुट करके वैल्यू आंसर निकाल सकते हो। तो टेन ए का फॉर्मूला अपन लिखते हैं साइन ए अपॉन में आएगा कॉस ए, साइन ए को सेक के फॉर्म में चेंज करा तो यह आंसर आया, लिख देते सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में, देखिए यहां से सेक स्क्वायर ए 1 बाय सेक ए, तो ये देखिए साइन को आपने सेक के फॉर्म में चेंज करा, कॉस को आपने सेक के फॉर्म में चेंज करा। यहां सेक स्क्वायर है जो कि रूट के बाहर आकर, यहां सेक स्क्वायर ए है जो कि रूट के बाहर आकर डायरेक्ट क्या हो जाएगा अपना सेक है, और सेक से सेक क्या हो जाएगा कैंसल। आप इससे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप यहाँ पे रेसिप्रोकल फार्मूला ना यूज करते हुए आप आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी से बहुत जल्दी हो जाएगा, कैसे, टेन स्क्वायर इक्वल टू, अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई, टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लगा देंगे, तो टेन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये टेन को इजीली आपने सेक में बदला, सबसे फर्स्ट आपने साइन को सेक में बदला तो ये आंसर आया, कॉस को सेक में डायरेक्ट बदल दिया, टेन को सेक में बदलने के लिए आपने आइडेंटिटीज यूज कर ली। फोर्थ टेन के बाद आता है कॉट, कॉट ए को अब आपको सेक में बदलना है, तो कॉट को आप सेक में कैसे बदल सकते हैं, सबसे पहले कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन है, तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा इसकी एक आइडेंटिटी होती है कॉट की, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसको सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को इजी वे चाहिए कि इजी वे में कॉट सेक में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो आप एक सिंपल सा अपना फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस अपॉन साइन है, या सिंपल रेसिप्रोकल फॉर्मूला यूज कर लीजिए कॉट का, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा, कॉट का फॉर्मूला होता है 1 बाय टेन थीटा, लिख दिया आपने कॉट है। अब टेन को तो अपन सेक में पहले कन्वर्ट कर चुके, तो टेन की जगह आप लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो देखो इजीली ये कॉट भी चेंज हो गया है। सबसे पहले आपने साइन को सेक में चेंज करा तो ये आंसर आया, कॉस को सेक में करा, देन टेन को सेक में कर दिया अपन ने आइडेंटिटी लगाकर, ये देखिए आप, फिर कॉट को सेक में करा कैसे, कॉट को लिखा 1 बाय टेन और टेन की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1, फिफ्थ कॉस ए क्या आ जाएगा, अब आपको कॉसेक ए को चेंज करना है किसमें, सेक में, तो आप बताइए कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 के अपॉन में साइन है, लिख देते हैं, और साइन ए को जो अपन ने सेक में चेंज करा है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर,
कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपन में, देखिए साइन ए की प्लेस पर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपन में सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे यहां से कि सेक स्क्वायर ए रूट के बाहर आकर सेक ए हो जाएगा और कहां चले जाएगा वो ऊपर, तो आपका आंसर आया कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करा। साइन को सेक में चेंज करना था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी लगाई, स्क्वायर हटाया तो रूट गया और 1 बाय सेक है। सेकेंड है कॉस को सेक में, थर्ड वन है टेन को सेक में, कॉट को सेक में, कॉसेक को सेक में। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या हुआ, सॉल्व, लिख लीजिए इसे। अब 8.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है आपको, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और सेकंड पार्ट में दिया है तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिएगा फर्स्ट पार्ट में दिया आपको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये अपन ने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाए थे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और इसमें एक और चीज याद रखना है कि अगर आप लेफ्ट वाले को चेंज कर रहे हैं तो राइट वाले को 90 में से माइनस, यदि आप लेफ्ट को चेंज कर रहे हैं तो राइट वाले को 90 में से क्या करना है आपको, माइनस। इस सेंटेंस को मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, तो देखेंगे इधर ध्यान से। साइन स्क्वायर 63 को 90 में से क्या माइनस करके 63 आ जाए, तो वो नंबर ये साइड में लिखा होता है। 90 में से अगर आप 27 माइनस कर देंगे तो 63 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। अब आपने जब लेफ्ट वाले को चेंज करा है तो राइट वाले को एज इट इज लिखना है, अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें भी अगर आप लेफ्ट को चेंज करेंगे तो राइट को 90 में से माइनस, लेफ्ट को चेंज तो राइट वाला 90 में से माइनस, लेफ्ट वाला चेंज कॉस स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करे कि 17 आ जाए, ये साइड में लिखा हुआ है। 73 माइनस कर दो, 90 माइनस 73 डिग्री प्लस, अब राइट वाले को चेंज नहीं करना है क्योंकि एक को चेंज आप कर चुके हैं। अब यहां पे आपको फॉर्मूले अप्लाई करना है, ये दो। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आप इसमें अप्लाई करेंगे, देखते कैसे। साइन 90 माइनस थीटा, यहां से क्या दिख रहा है अपने को, कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, ये सेम एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में, नेक्स्ट समझिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर को आप लिख देंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये एज इट इज कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप यहां पर एक आइडेंटिटी लगाएंगे जो सबसे फर्स्ट में अपन ने प्रूफ करी थी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की प्लेस सेम होना चाहिए। यहाँ 27 तो यहाँ पर क्या है 27, इसका मतलब वो 1 लिख सकते हैं, थीटा सेम है, इन दोनों जगह पे थीटा क्या है सेम। तो आइडेंटिटी आपने अप्लाई करी, ऊपर भी बनाया नीचे भी बनाया, देन आंसर क्या है अपना 1। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हुआ है, जिसका आंसर आप क्या लिख सकते हो 1। अब आप इसी का सेकंड पार्ट समझेंगे। सेकंड पार्ट में दिया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब इसमें भी लेफ्ट को चेंज तो राइट को 90 में से माइनस, लेफ्ट को चेंज तो राइट को 90 में से माइनस। 90 में से क्या माइनस करे 25 आ जाए, तो ये लिखा हुआ साइड में 65 माइनस कर दो, इनटू में कॉस 65, एक ही को चेंज करना है दोनों में से, एक को अपन कर चुके हैं, प्लस इन दोनों में भी एक को चेंज करते हैं, कॉस 90 माइनस
65 आ जाएगा इंटू साइन 65 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब आप वापस से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की प्लेस पर क्या आता है कॉस थीटा, तो इसकी प्लेस पर आप क्या लिखेंगे कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस एक और बार साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस 65, कॉस 65, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन 65 डिग्री, अगेन साइन 65, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहां पर कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आप वापस से आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखिए cos स्क्वायर 65 sin स्क्वायर 65, यहां पर भी 65 पे यहां पर भी 65 पे, एंगल दोनों जगह सेम है, दैट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन दिया आपको, फर्स्ट इसके 4 क्वेश्चन है, चारों को ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट दिया आपको 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब इसका आंसर क्या आ सकता है ये आपको बताना है, 1 आ सकता है, 9 आ सकता है, 8 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं अपन क्या आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, 9 को यहां से कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह आपने 1 पुट कर दिया, सॉल्व करा, इसका आंसर आया 9। तो आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको दिया है इसमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और इसमें चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इसे ध्यान से समझेगा बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन को, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मेथड की अगर बात करें तो मेथड पहले अपन ये समझ चुके हैं कि टेन कोस साइन कॉस में, मतलब क्वेश्चन को आपको जो भी रेशो दिया है उसको आपको साइन और कॉस में चेंज करना है, तो इसको भी आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। किस किस को चेंज कर सकते हैं, टेन को कर सकते हैं, सेक को कर सकते हैं, कॉट को और कॉसेक को। 4 फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पर। टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉमा सेक थीटा का 1 अपॉन में कॉस थीटा, अगेन कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बाय साइन थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले फर्स्ट स्टेप में अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब सबसे फर्स्ट अपनी नीड है कि सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले यूज हुए और आगे ही फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए तो टेन की जगह आप साइन बाय कॉस रखेंगे, सेक की जगह 1 बाय कॉस रखेंगे, कॉट की प्लेस पे कॉस बाय साइन, और कॉसेक की प्लेस पे 1 बाय साइन पुट करेंगे। पुट करते हैं इसमें 1 प्लस टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा आपने लिखा। सेम एज इट इज इसमें भी करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 के अपॉन में साइन थीटा, ये सारी वैल्यू रखी। सेकंड स्टेप मैंने आपको समझाई थी कि सबसे फर्स्ट आपको साइन कॉस में चेंज करना है, सेकंड स्टेप में आपको एलसीएम लेना है। तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं, 1 कॉस थीटा, दो तीनों का एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा। अब देखिए आपने एलसीएम कॉस थीटा लिया है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 जब आप कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले से कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ क्या आएगा 1। नाउ हियर एलसीएम इज साइन थीटा। अब जब आपने साइन थीटा एलसीएम लिया है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ऊपर साइन थीटा, प्लस साइन है यहाँ पर तो साइन से साइन को करेंगे कैंसिल, 1 ऊपर 1 का मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 का 1 से एज इट इज
नाउ अब आपको यहां पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले आपने टेन की जगह साइन बाय कॉस, वन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, वन बाय साइन लिख दिया। कॉस थीटा आपने एलसीएम लिया, ऊपर वाला सेम एज इट इज, फिर साइन थीटा ऊपर वाला सेम एज इट इज कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई करना है। देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का एक सिंगल ब्रैकेट बना दिया है मैंने। जो बात यहां लिखी है वो सेम है यहाँ पर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात एक ही है। ये +1 है और ये -1 है। इसका मतलब आप आइडेंटिटी क्या अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी अप्लाई हो सकता है, जिसमें a की प्लेस पर cos थीटा प्लस साइन थीटा है, b की प्लेस पर 1 है, तो अप्लाई करते देखिए इसको क्या होती है अपनी आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझेंगे ध्यान से, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस सॉरी -1 का होल स्क्वायर होगा। देखिए एक बार और, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए की प्लेस पर है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी की प्लेस पर है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया। पूरे के अपॉन में क्या बच रहा है, अगर अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की प्लेस पर cos थीटा है, b की प्लेस पर साइन थीटा है, अप्लाई करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, 2ab, 2 a की प्लेस पर cos थीटा, b की प्लेस पे साइन थीटा, माइनस आ जाएगा 1 अपॉन में जो लिखा उसको एज इट इज लिख देते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अभी अपन पढ़ के आए 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी है ये एक, प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा -1 cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 यहाँ कैंसल हो रहा है, जो बचता है उसे लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल, अपना जो आंसर आया क्या है 2। तो इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, अपना सी वाला ऑप्शन सही है। फोर्थ का थर्ड वाला समझेंगे। इसमें दिया सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, और इसके चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मैच होना चाहिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन है। अब आपको सबसे फर्स्ट सभी रेशो को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो इसमें साइन कॉस में चेंज कौन नहीं है, सेक और टेन, इनको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कॉस ए, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये अब इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए सेक ए की प्लेस पर आ गया 1 बाय कॉस ए, प्लस टेन ए की प्लेस पर आएगा साइन ए बाय कॉस ए। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करें, देन 1 माइनस साइन ए। अब यहां से कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम लिया, ऊपर जो भी लिखा उसको एज इट इज लिख देंगे, एलसीएम सेम है। या आप ऐसे समझ लिए कॉस ए एलसीएम लिया, इसको कॉस इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, हियर 1 माइनस साइन ए। अगेन वी अप्लाई आइडेंटिटी a plus b, a minus b. At the place of a, here is 1, and at the place of b, here is sin a. Now apply identity a plus b, a minus b is equal to होता है a square minus b square। तो अप्लाई करते हैं इसमें, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में cos a लिख देंगे हम। अब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी है ये।
तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लेस पर कॉस स्क्वायर पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए। एक कॉस कैंसिल हुआ, अपने पास आंसर आया कॉस ए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर? डी। तो डी ऑप्शन सही है। तो आपने क्या करा, वही सेक को पहले कॉस में, टेन को साइन ए अपन कॉस से लिखा, दोनों का एलसीएम लिया कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, देन फाइनल आंसर क्या आया अपना कॉस ए। एट पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव देखेंगे आप। 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसका चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होना चाहिए, तो वही क्वेश्चन को लिखते हैं सबसे फर्स्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये लिखा। अब यहां पर आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी आप यहां अप्लाई करेंगे। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर अपन क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे फर्स्ट आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखा आपने सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा आपने कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट फार्मूला रेसिप्रोकलिटी अप्लाई करेंगे कि सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। ये देखिए सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा। अब जब आपने ये अप्लाई करा है तो इसका सॉल्यूशन देखना आगे, दोनों पुट करते हैं। 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक को लिखा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ये रेसिप्रोकल कर दिया इसका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बाय कॉस अगर अपन देखें तो ये रेसिप्रोकलिटी आइडेंटिटी से साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। यहां एंगल ए दिया हुआ, सभी जगह ए पुट कर देते हैं, एंगल ये आ जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां आंसर आएगा टेन स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? डी, डी करेक्ट है, इसका नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको लाना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें एलएचएस वाला पार्ट लेंगे और उसको आरएचएस ला कर देंगे, या आरएचएस से एलएचएस ला कर देंगे, या एलएचएस और आरएचएस दोनों के आंसर को इक्वल बताएंगे। तो अपन इसमें सबसे पहले एलएचएस लेते हैं और उससे आरएचएस लाने की कोशिश करते हैं। देखेंगे टेकिंग एलएचएस क्या दिया आपको? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या आपको एलएचएस दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपके पास आइडेंटिटीज भी है और रेसिप्रोकलिटी वाले फार्मूले भी है। आप इसमें सबसे पहले रेसिप्रोकल वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप कॉसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं रेसिप्रोकल वाले फार्मूले से, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अप्लाई करते हैं, देखिए 1 के अपॉन में कॉसेक की जगह 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे इसे। कॉसेक थीटा को आपने लिख दिया 1 के अपॉन में साइन थीटा, कॉट थीटा को आपने लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन यहां पर भी, साइन यहां पर भी, साइन थीटा आप एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, या साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, ये साइन को इस साइन से डिवाइड 1, उस 1 का कॉस से मल्टीप्लाई, देन कॉस का
होल स्क्वायर लिख दिया अपन ने। अब इसमें न्यूमरेटर का स्क्वायर कर देते हैं और एक डिनोमिनेटर का, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज अप्लाई करना है। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी लगाते हैं। ये साइन की जगह आप क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अप्लाई करते हैं इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस वाला बचेगा, ये देखिए आपस में कैंसिल करा। ऊपर क्या बच रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा बच रहा है और नीचे अपने पास क्या बच रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आंसर आया इसका, जो कि अब क्या है? इसका आरएचएस है। एलएचएस लेकर चले थे अपन ने, क्या लग दिया है? आरएचएस। तो सबसे पहले आपने रेसिप्रोकलिटी वाले फॉर्मूले अप्लाई करे, एलसीएम लिया, सॉल्व करा, देन आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी और फाइनल आंसर आया अपना। अब इसी का सेकंड देखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें, सेकंड वाला देखते हैं इसका। देखिए फिफ्थ का सेकंड वाले में दिया आपको कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस ए, और आपको आंसर लाना है 2 सेक ए। इसमें भी एलएचएस लेकर चलेंगे, आरएचएस आंसर ला कर देंगे। देखते हैं एलएचएस, देखिएगा ध्यान से। एलएचएस कॉस ए अपॉन में दिया 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में दिया आपको कॉस ए। अब आप एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन है इसके डिनोमिनेटर में और एक के डिनोमिनेटर में कॉस है, तो दोनों का एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन है इंटू में आ जाएगा कॉस है। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लिया आपने 1 प्लस साइन इंटू कॉस है, इसके अपॉन में लिखा है 1 प्लस साइन है। जब इस 1 प्लस साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन कैंसिल होगा, बचेगा कॉस है, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई। या सिंपल स्टेप, आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी क्रॉस मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम। इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद। कॉस का कॉस में 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में, तो कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर है 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझेंगे इसे ध्यान से। तो सबसे फर्स्ट आपने लिखा कॉस स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, तो 1 a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह 1 लिखा है तो उसको एज इट इज लिख रहने देंगे। देखिए कॉस स्क्वायर है एज इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन आ जाएगा। नीचे जो लिखा उसको एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे देखेंगे इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको इस स्टेप में ये करना है कि आइडेंटिटीज बनाना है। तो आइडेंटिटी क्या बन रही? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मतलब साइन को कॉस के कहां लिखेंगे? पास में। या साइन स्क्वायर को पास में लिख देते हैं इसके, साइन स्क्वायर है प्लस ये प्लस का साइन स्क्वायर अपन ने पहले लिख दिया है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे। कॉस स्क्वायर है प्लस 1 है प्लस 2 साइन है इसमें। अब आगे देखते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको सेम एज इट इज लिखना है। 1 प्लस साइन है इंटू में आ जाएगा कॉस है। अब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है? 1।
एक आइडेंटिटी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए लिख दिया आपने। अब इसमें आगे देखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू में आ गया कॉस ए, 1 और 1 इसमें 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए लिख देंगे इंटू कॉस ए। अब यहां भी 2 है, यहां भी 2, दोनों ऊपर से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आया तो 1 प्लस साइन ए बचा अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में आएगा कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा कैंसल, अपने पास बचेगा 2 के अपॉन में कॉस ए। 2 इंटू इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए का आपको फॉर्मूला बता रखा है सेक ए होता है, तो देखिए आपके पास आंसर आ गया 2 इंटू सेक ए, 1 बाय कॉस ए की प्लेस पर सेक ए, तो अपना आंसर आ चुका है, आरएचएस प्रूफ कर दिया है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको दिया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और आंसर लाना है इसका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एलएचएस लेकर ही आरएचएस ला कर देंगे। इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाना है अपने को कि सभी चीजों को साइन और कॉस में चेंज करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन और कॉस में चेंज करना है, देन एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लग रही तो आइडेंटिटी लगाना है, अदरवाइज रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले लगाना है, बट कैसे भी आंसर लेकर आना है। देखिए कैसे, एलएचएस tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा दिया आपको। अब आप सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, दो फार्मूले दिख रहे हैं आपको, tan और कॉट की जगह आप साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। देखिए tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉमा कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पर। tan थीटा की जगह साइन बाय कॉस लिखेंगे अपन, ये लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अपॉन में भी सेम कॉट की जगह कॉस बाय साइन लिख देते, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया आपने अपॉन में, प्लस हियर एट द प्लेस ऑफ कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस tan की प्लेस पर वापस क्या आ जाएगा अपने पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देंगे। अब आप इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए कैसे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपने लिखा है, यहां एलसीएम आएगा साइन थीटा और साइन थीटा का अपन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे अच्छे से देखिएगा। इधर एलसीएम आ रहा है इसका साइन थीटा, तो ऊपर जो लिखा उसे एज इट इज लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। नाउ अगेन साइन थीटा यहां से एलसीएम ले लेंगे और जब साइन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना, ये की पॉइंट है इसका, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आपने एलसीएम क्या लिया यहाँ पर साइन थीटा, साइन का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर सेम एज इट इज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखेंगे। नाउ यहां से आप कॉस थीटा को एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा ये, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपने एलसीएम लिया है, यहां साइन थीटा बाय कॉस थीटा को एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा आपने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करा है। अब आप देखेंगे कि इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, साइन चले जाएगा साइन के पास, ये कॉस भी ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ प्लस यहां पर भी कॉस थीटा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में
साइन थीटा देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सवाल को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपने टेन को साइन कॉस में, कॉट को साइन कॉस में चेंज करा, देन एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये स्टेप तक पहुंच चुके। अब ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों को सेम करने के लिए बाहर हम माइनस ले लेंगे, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और आपको आगे पीछे करना हो तो बाहर साइन चेंज हो जाता है। देखते हैं कैसे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा ना, माइनस साइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस? अब ये क्योंकि ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहां पर सेम है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें आगे समझिएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी एलसीएम लेना। तो एलसीएम हम इसका क्या ले सकते हैं? एलसीएम देखेंगे ध्यान से। एलसीएम क्या आ सकता है? यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा तो एलसीएम आएंगे ही सही। या आप एक काम कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें। सिंपल सी स्टेप रहेगी वो कि आप यहां से 1 के अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। देखिए इसके अपॉन में भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके अपॉन में भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो उसे आपने कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा उसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। नाउ अगेन वी टेक एलसीएम ऑफ कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। वापस से अपन एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। बाहर जो लिखा उसे एज इट इज चलने देते। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर करेंगे, जब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, स्क्वायर पहले से ही है इसलिए। इसका इधर करोगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो आपने सवाल को यहां तक सॉल्व करा है। अब आप यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं अपन, क्या होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो इतना नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। इसके आगे समझेंगे। ये लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करना है। तो देखते हैं स्टेप एज इट इज। 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटीज लगा देंगे यहाँ पर। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर। देन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी की जगह आप लगा देंगे 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो इसे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट होने वाला है। बड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये। देखिए इसी स्टेप से आगे बढ़ाया इसको। 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपने एज इट इज लिख दिया, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करा, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है अपना? साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा चल रहा है। तो ये देखिएगा इसको आगे क्लियर तरीके से। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा आपने। अब 1 के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले लेते हैं। देखिए 1 के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में भी क्या आ जाएगा?
साइन इंटू कॉस, दोनों आपस में कैंसिल हुए। 1/cos साइन को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, 1/cos को आप सेक थीटा लिख सकते हो, +1 जो कि अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 का 4, इसमें भी एलएचएस लेंगे और आरएचएस लाके देंगे। क्वेश्चन दिया 1 + sec अपॉन में sec साइन स्क्वायर अपॉन में 1 - cos a। तो इसमें भी आपको एलएचएस लेना है और आरएचएस लाकर देना है। देखते हैं एलएचएस। एलएचएस दिया है इसमें 1 + sec अपॉन में दिया है sec a। अब आप सॉल्व करते हैं। देखिए 1 + sec के अपॉन में sec दिया है, sec a को आप लिख सकते हैं 1 के अपॉन में cos a। cos a आप एलसीएम ले लेंगे, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे, ज्यादा जल्दी सिंपल सॉल्व होगा। तो आरएचएस लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आरएचएस लेके कैसे सॉल्व करना है इसे, सबसे पहले आप आरएचएस लिखिए। क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos a। आरएचएस में आपको दिया है साइन स्क्वायर अपॉन में 1 - cos a। अब आप यहां पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, देन 1 - cos स्क्वायर थीटा को अपन a - b a+ वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, उसे आगे सॉल्व करेंगे। देखते कैसे। साइन स्क्वायर ए को आप इस वाली आइडेंटिटी से लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 - cos ए। इसमें लगाएंगे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b a - b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लगा लेते हैं 1 + cos a 1 - cos a अपॉन में आ जाएगा 1 - cos a। 1 - cos a से 1 - cos a अपन ने क्या कर दिया है, कैंसिल। जो बच रहा है उसको लिखते हैं, 1 + cos a बचा अपने पास। अब आप cos a में रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos a का जो फॉर्मूला होता है 1 क्या होता है, sec a। तो 1 + 1 sec a लिख देंगे। यहाँ 1 के अपॉन में 1 है, 1 के अपॉन में sec a है, दोनों का एलसीएम sec a आ जाएगा। जब आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec a 1 का 1 से करेंगे तो 1। यह आपने एलएचएस प्रूफ कर दिया। आरएचएस लेकर चले थे, उससे एलएचएस ला दिया। तो ये क्वेश्चन को भी नोट करिए। 5th वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज cos a - sin a + 1, cos a + sin a - 1, और आपको आरएचएस में लाना है cos a + cot a। तो इस सवाल को भी एकदम सिंपल तरीके से चेंज करेंगे। देखिए एलएचएस लेते हैं सबसे पहले। इसमें टेकिंग एलएचएस cos a - sin a + 1 अपॉन में cos a + sin a - 1। अब आपको आरएचएस में cosec a चाहिए और cot a चाहिए। cosec और cot कैसे आ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को sin a से डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin है, तो यहाँ क्या आ जाएगा cot a, यहाँ 1 और यहाँ cosec आ जाएगा। तो करते हैं डिवाइड बाय sin है। तो न्यूमरेटर को भी करना होगा, डिनोमिनेटर को भी करना होगा। करते हैं cos a अपॉन में आएगा sin a माइनस sin a अपॉन में sin a प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा sin a। अब न्यूमरेटर को आपने sin a से डिवाइड करा, देन डिनोमिनेटर को भी sin a से डिवाइड करते हैं। cos a अपॉन में sin a प्लस sin a अपॉन में sin a माइनस 1 अपॉन में sin a आ जाएगा। अब आप cos a अपॉन sin a को क्या लिख सकते हैं, cot a, तो इसको cot a लिख देते हैं। माइनस sin से sin कैंसिल हो जाएगा, 1 बच रहा है यहाँ पर। 1/sin a cosec a होता है अपॉन में cos a/sin a cot a, sin से sin कैंसिल हुआ, 1/sin a वापस
कॉसेक ए हो जाएगा, तो ये लिख दिया अपन ने। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ क्या लिखा हुआ -1 लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। तो इसको कुछ रीअरेंज इस प्रकार से करते हैं अपन, कॉसेक ए को आपने फर्स्ट में लिख दिया सबसे, प्लस कॉट ए को लिखा, देन -1 लिख दिया, यहां पर नीचे जो भी लिखा उसको एज इट इज लिख देते हैं, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। इस स्टेप में आपने ये कॉसेक ए को सबसे फर्स्ट में लिख दिया है। अब आप यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि आपने अभी पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1। इस 1 की प्लेस पर, इस वाले 1 की प्लेस पर आप ये पुट कर देंगे, तो देखते कैसे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इस 1 की प्लेस पर आपको ये रखना है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में जो लिखा है उसको एज इट इज, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए लिख दिया आपने। अब आप यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, लगा देते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, अप्लाई करते हैं यहां पर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस लगाया। जब यहाँ पे आप a माइनस बी, ए प्लस बी अप्लाई करेंगे तो a की प्लेस पे कॉसेक ए और b की प्लेस पे कॉट ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन में जो लिखा उसे एज इट इज लिख देंगे, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। इस पूरी इक्वेशन में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को अपन कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए आपने कॉमन ले लिया। जब यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर है, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, अपॉन में कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ये पूरा आपस में कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए, कॉसेक ए माइनस का, इसमें माइनस का है, 1 प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, तो आपस में ये पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल। जो बच रहा है वो अपना आंसर है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले पूरी इक्वेशन को आपने साइन ए से डिवाइड करा, कॉस बाय साइन, साइन बाय साइन, 1 बाय साइन, नीचे भी ऐसे ही साइन, कॉस बाय साइन को कॉट ए लिख दिया, यहाँ 1 बचेगा, देन यहाँ कॉसेक ए, कॉट 1 कॉसेक ए। अगेन इस 1 की प्लेस पर आपने आइडेंटिटी यूज कर ली, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1, ये 1 की जगह पुट कर दिया, देन इसको आगे आपने सॉल्व करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी माइनस बी, और इस तरीके से आपका आंसर आया है। अब आपको प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, और आंसर लाना है इसका सेक ए प्लस 10 है। इसमें भी आप इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं और आरएचएस लाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, 1 प्लस साइन है अपॉन में लिखा 1 माइनस साइन है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का आपको रेशनलाइज करना है जिससे रूट हट जाए। ऐसे सवालों में आपको रूट हटाना होता है, रूट हटाने के लिए अपने पास एक बेसिक चीज है कि आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहां लिखा 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। अब आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, अपॉन में यहां पे आप a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर है। यहाँ आपने एक आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब आप 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर है की प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, यहां लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर है, लगा देते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th वाला देखेंगे। इसमें आपको एलएचएस लेना है और आरएचएस लाके देखना है। क्वेश्चन दिया आपने को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इक्वल टू मिलाना सेक प्लस 10 है। सबसे पहले आप इसका एलएचएस लेंगे। एलएचएस लेने के बाद इसके रूट हटाने के लिए ट्राई करेंगे। रूट हटाने के लिए आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं, देन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे अपना आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस साइन है अपॉन में आएगा 1 माइनस साइन है। अब इसके रूट को हटाना है इसलिए डिनोमिनेटर का आपको रेशनलाइज करना होगा। जैसे 1 माइनस साइन लिखा हुआ है तो आपको 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 प्लस साइन से आपको डिवाइड करना होगा। 1 प्लस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन से आप डिवाइड करेंगे, देन इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन बचा हुआ। अब इसमें भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो अप्लाई कर देते हैं। ए की प्लेस पे 1 लिखा है, बी की प्लेस पे साइन लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां लिखा है 1, यहां लिखा साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर है। तो आपके पास हुआ अंडर रूट में 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर आ जाएगा यहां पर। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो आप पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। 1 प्लस साइन है अपॉन में आ जाएगा कॉस है का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बच रहा है अपने पास 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है। अब आप इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 के अपॉन में कॉस है लिख लेंगे एक बार, साइन है अपॉन में कॉस लिख लेंगे। 1 बाय कॉस है सेक ए होता है, साइन है बाय कॉस है टेन ए होता है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप एलएचएस लेके चले थे और क्या लाके दे दिया अपन ने, आरएचएस। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ का 7 देखेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में दिया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और आंसर लाना अपने को 10 थीटा। तो देखते हैं इसमें। एट फर्स्ट टेकिंग एलएचएस, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा इक्वल टू में 10 थीटा लिखा हुआ है। अब आपको 10 थीटा आंसर लाना है। सबसे पहले आप ऊपर से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा, नीचे से कॉमन दिख रहा है कॉस थीटा, तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं। जब आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, नीचे से आप कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर 2 बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब आपके पास ऊपर है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब आप देखेंगे यहां पर ऊपर या नीचे दोनों जगह में किसी एक जगह पे आइडेंटिटी अप्लाई करना होगी, या आप इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक आइडेंटिटी लगाकर अपने को आगे से सॉल्व करना है। तो ये देखिए यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अप्लाई करते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद, अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब आपको यहां पर 2 दिख रहा है, ये 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा 1 माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये इसको सबसे फर्स्ट लिख देते हैं और 1 में से 2 जाएंगे तो माइनस 1 बचेंगे। साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख रहा हूं, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा आपस में कैंसिल हो रहा है, अपने पास बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। ये आरएचएस है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th वाला देखेंगे। आपको दिया साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और इसका आंसर लाना 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसमें भी अपन एलएचएस लेंगे और क्या ला कर देंगे इसमें आरएचएस। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिएगा इस क्वेश्चन में सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। टेकिंग एलएचएस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आप इसमें एट फर्स्ट ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई करते हैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए हो जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए की प्लेस पे साइन है और बी की प्लेस पर कॉसेक आ जाएगा। प्लस इसमें भी अप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक आ जाएगा। अब आप इसमें एक चीज समझेंगे, देखिए दो प्रकार की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, एक तो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है और एक आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही है। ये देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए की प्लेस पे अपन 1 लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू सेक ए की प्लेस पर भी क्या लिख सकते हैं 1, तो लिख देते हैं। दो फॉर्मूले यूज करें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और क्या बच रहा है तो देखते हैं, साइन स्क्वायर के साथ में अपन प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसको अगली स्टेप में देख लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक इंटू सेक की जगह वापस आपने 1 रखा तो 2 हुआ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इनको पास में लिख लेते हैं और 2 कितना हो जाएगा 4, तो पहले 4 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ये आपने यहां तक लिखा इसको बराबर। अब 4 के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर 1 आ जाएगा, 1 लिख दिया। अगेन यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं अपन, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले फिर इसमें अप्लाई कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक की जगह 1 प्लस टेन आ जाएगा। अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इसकी जगह तो 1 आ चुका है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 1 5 1 6 और 1 कितना हुआ 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हुआ, इसको अच्छे से राइट कर लीजिए।